हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्यों चाहिए, इसको समझने के लिए आपकी बुक के अंदर दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक है आपका गीता राठौर जी का। गीता राठौर जी कौन है बेटा? एक विमेन है जो जमोनिया तालाब ग्राम पंचायत के इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन जो खड़ी हुई है वो रिजर्व सीट से इलेक्ट हुई है। ठीक है, और वो क्या बन गई? सरपंच बन जाती है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे क्या करे? डेवलपमेंट करे। और जब दोबारा इलेक्शन हुआ तब वो नॉन रिजर्व सीट, जो वीमेन के लिए रिजर्व नहीं होती, नॉर्मल जो सीट होती है, उसके थ्रू उन्होंने जब इलेक्शन लड़े तो वो दोबारा जीत गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इफेक्टिव वर्क किया था अपने प्रीवियस टेन्योर के अंदर, इसलिए लोगों ने उनको दोबारा इलेक्ट किया। ठीक है, आगे है दूसरा आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि वेंगे वेसल विलेज, तमिलनाडु का एक विलेज है। यहाँ पर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर ली थी विलेज की, और विलेज की जो ये लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई, जो सरपंच जो पंचायत है, उन्होंने बोला कि ये जो लैंड एक्वायर आप कर रहे हो हमारी परमिशन के साथ कर सकते हैं, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो विलेज पंचायत के अंदर आता है। ठीक है, और फिर ये केस कहाँ गया? आपका मद्रास हाई कोर्ट के अंदर गया, और मद्रास हाई कोर्ट ने भी बोला हाँ कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है और ऑटोनोमी है किसकी? पंचायत की। तो आप बिना उनकी परमिशन के आप कोई भी लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये दो केस स्टडी आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे हम पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट चाहिए क्यों। अगर आप देखोगे लोकल गवर्नमेंट को समझने वाले, आपको पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हमारे कौन कौन से इंडिया के अंदर फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर होता है आपका यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट दो होती है आपकी। एक होता है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत, और एक होता है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे हम अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। ठीक है, इसको जो ऐड किया वो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, और इसको ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट के थ्रू। और कहाँ ऐड किया गया? इसको 12th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया आपका। ठीक है, और इसको कहाँ गया करा गया बेटा आपका? इसको ऐड किया गया 11th शेड्यूल के अंदर। ठीक है, अब आगे हम पढ़ लेते हैं इसको कि क्या क्या जरूरी है। लोकल गवर्नमेंट जो है आपकी, क्योंकि क्लोजेस्ट है पीपल से, तो लोग इजिली क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा इससे क्या होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट लोकल नीड्स होगी लोगों की, लोकल नॉलेज होगी, और ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे ताकि और अच्छे से डिसीजन लिया जा सके। इससे क्या होगा? लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा डेमोक्रेसी के अंदर और से और ज़्यादा। ठीक है, और क्या होगा? इससे अकाउंटेबिलिटी बनेगी रिप्रेजेंटेटिव की, ताकि वो डायरेक्टली क्या हो सकते हैं? आंसरेबल होंगे पीपल को। अब तो डायरेक्टली लोग मिल सकते हैं ना लोकल गवर्नमेंट से। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और इफेक्टिव हो गई, कि जब एक काम को एक ही, मतलब बहुत सारे काम है, मान लो इतना बड़ा इंडिया है, उसको एक काम, मतलब इतने सारे काम यूनियन नहीं संभालेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या करा? स्टेट को पावर दे दी। अब स्टेट्स को भी बांट दिया, इससे क्या होगा? और ज्यादा इजिली काम हो पाएगा आपका, और डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया। अब इंडिया में जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो कैसे कैसे ग्रो हुई, ये आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया से ही विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, विलेज सभा होती थी, विलेज असेंबली स्टार्टिंग से ही होती थी। लेकिन इसको और लीगलाइज करने के लिए, जैसे कि लॉर्ड रिपन जो है आपके, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्टेड लोकल बॉडीज, जिसे हम लोकल बोर्ड्स कहा गया, मतलब इलेक्शन होगा अब लोकल बॉडीज के लिए, इन्होंने बोला। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1990, 1935 आया, जिन्होंने विलेज पंचायत को भी और ज्यादा प्रमोट किया कि भाई विलेज पंचायत होनी चाहिए। उसके अलावा महात्मा गांधी जी सपोर्ट करते थे डिसेंट्रलाइजेशन को। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जब पावर्स क्या हो आपकी? डिवाइड हो, किसी एक के पास पावर ना होना, किसी एक के पास पावर ना होना। ठीक है, अब आ गया कि भाई जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोकल गवर्नमेंट को स्टेट के अंडर रखता है, और इसको इंक्लूड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इसका इंपॉर्टेंस कुछ कुछ जगहों पे कम है। कभी कभार होता है कि भाई पार्टीशन का डर रहता है, एक्सेसिव का डर रहता है कि ज़्यादा लोकल ना हो जाए, या स्टेट के अंदर पार्टीशन ना हो जाए, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये क्या है आपका? लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है डेवलपमेंट के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। अब हम देखेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब 1947 के बाद क्या क्या चीजें रहे। तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया था, ताकि क्या हो सके? पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ सके, लोकल गवर्नमेंट, लोकल डेवलपमेंट, मतलब अवेयर किया गया लोगों को। इसके अलावा 3 टियर सिस्टम स्टैब्लिश किया गया, रिकमेंड किया गया, ताकि अडॉप्ट किया जा सके और पावर्स को बांट दिया जाए। लोकल गवर्नमेंट में भी जो पंचायती राज है उसको भी 3 पार्ट में बांट दिया, इससे और इफेक्टिवली काम हो पाया आपका। 1987 के बाद
एक रिव्यू करा गया और रिकमेंड किया गया पीके थुंगन कमेटी के द्वारा, जिसमें क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को, रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, पावर और फंड्स वगैरह उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी चाहिए। अब हम 2 अमेंडमेंट पढ़ेंगे और 2 लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका 73rd अमेंडमेंट, जो आपका 1992 में हुआ था और इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1993 में। और ये किसके लिए था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, मतलब पंचायत के लिए था, रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, गाँव के लिए। और ये क्यों जरूरी था, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन थे, मतलब इससे पहले क्या होता था आपका, वो होता था, मैंने आपको बताया कि पंचायत होती थी लेकिन रेगुलर इलेक्शन नहीं होती थी, और स्टेट कभी भी उसको क्या कर सकता था, डिसॉल्व कर सकता था, और बहुत कम पावर थी, मनी भी पावर स्टेट के पास, ऐसे होता था। तो इसलिए क्या कर दिया, अलग से ही लीगलाइज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दे दिया गया। अब इससे क्या हुआ, 3 टीयर में सिस्टम हो गया ये। सबसे नीचे विलेज पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, और उससे ऊपर भी जिला परिषद, और उससे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट होती है आपकी, ठीक है। और अब रेगुलर इलेक्शन होते हैं 5 साल में, और अगर मान लो कभी डिसॉल्व हो जाए इलेक्शन से पहले ही, 5 साल से पहले, तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करवाने जरूरी है। इसके अलावा SC ST के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, जैसे कि हमने अभी गीता राठौर जी का जो एग्जाम्पल देखा था, वो विमेन के जो रिजर्व सीट होते हैं उनसे उन्होंने इलेक्शन करा था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन बनाई गई ताकि इलेक्शंस करवाया जा सके प्रॉपरली तरीके से और सुपरवाइज किया जा सके। स्टेट फिनांस कमीशन बनाई गई ताकि आराम से उनको पैसा कहाँ कहाँ कैसे मिलेगा वो प्रॉपर डिवाइड हो सके। ग्राम सभा क्या होती है, जो लोग 18 और 18 से अबव होते हैं जो वोट दे सकते हैं उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। पावर्स क्या होती है कि जो 29 सब्जेक्ट हमारे 11 शेड्यूल के अंदर, मैंने आपको अभी बताया ना कि 11 शेड्यूल के अंदर इसको ऐड किया गया पंचायती राज को, तो 11 शेड्यूल के अंदर जो 29 सब्जेक्ट है उसके ऊपर रूल्स बनाना इनका काम होता है पंचायत का। अगर आप देखोगे 74th अमेंडमेंट, अगर आप देखोगे तो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए हुआ ये, ठीक है। ये भी 1992 में ही हुआ था आपका, और 1993 में इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया था आपका, ठीक है। इसलिए कभी और क्वेश्चन आता है कि 1992 के अंदर जो भी लोकल करा गया या ग्रास रूट डेमोक्रेसी आई उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, तो ये दोनों आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जो लोकल अर्बन बॉडीज हैं वो भी 3 टीयर्स में बांट दी गई। सबसे नीचे लेवल पे नगर पंचायत, उससे ऊपर म्युनिसिपल काउंसिल और उससे ऊपर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका। सेम प्रोसेस यहाँ पर कि रिजर्वेशन होगा SC ST के लिए, विमेन के लिए फिक्स टेन्योर होगा 5 साल का, और दोबारा इलेक्शन होंगे अगर डिसॉल्व हो जाए तो। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए गए इलेक्शन करवाने के लिए। फिनांस कमीशन बनाई गई ताकि पैसों को आराम से बांटा जा सके, ठीक है। वार्ड कमेटी, जैसे कि वहाँ पर ग्राम सभा होती है, यहाँ पर वार्ड कमेटी होती है जो लोग इलेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इसको 12th शेड्यूल जो है उसमें जो 18 सब्जेक्ट मेंशन है उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस बनाना। अब इम्पोर्टेंस क्या है 73rd और 74th अमेंडमेंट का, सबसे पहला कि ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत करती है, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया, इससे क्या होगा, इलेक्शन हो गया, अब रेगुलर होंगे, क्योंकि ये एक प्रॉपर तरीके से पता चल गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया। इसके अलावा और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी, डेवलपमेंट हो सकेगा और अच्छे से। डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ जाएगा क्योंकि एक के पास पावर नहीं, बांट दिया गया पावर्स को भी। और रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा SC का, ST का, विमेन का, रिजर्वेशन के थ्रू लेकिन बढ़ेगा तो सही, पार्टिसिपेशन तो बढ़ेगा लोगों का और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके इस बुक के ऊपर और भी चैप्टर्स आने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर। अगर आपको दूसरी बुक की वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।